Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे मनी यानी मुद्रा। मनी मुद्रा जो आज के युग की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है और हमारे सभी कार्य सभी लेन देन मुद्रा के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। मुद्रा आज हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है, यह हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण धुरी बन चुकी है, क्योंकि मुद्रा हमारे सभी तरह के लेन देनों को संपादित करने के काम में आती है। तो आज की क्लास में हम मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या हैं और मुद्रा किस तरह से लेन देन के कार्य संपादित करने में हमारे काम आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा का अर्थ। मुद्रा अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहचान चिन्ह या संकेत चिन्ह। मुद्रा की परिभाषा डेफिनेशंस ऑफ मनी। डेफिनेशंस ऑफ मनी में हम सबसे पहले प्रोफेसर वाकर और हिक्स की बात करते हैं, तो जिन्होंने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। सेलिगमैन कहते हैं कि मुद्रा वह है जो सामने से स्वीकृति प्राप्त हो। प्रोफेसर नेप एंड होट्रे कहते हैं कि मुद्रा वह है जिसे कानूनी स्वीकृति प्राप्त हो। होटले विदर्स कहते हैं मुद्रा वह है या वह पदार्थ है जिसकी सहायता से वस्तु का क्रय विक्रय हम करते हैं। प्रोफेसर रॉबर्टसन कहते हैं कि मुद्रा वह है वस्तुओं के भुगतान व अन्य व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने में हमारी मदद करती है। उसके बाद अगली परिभाषा प्रोफेसर क्राउथर के द्वारा दी जाती है और प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं विनिमय के माध्यम अविलंब भुगतान के माध्यम साथ ही मूल्य के माप और मूल्य के संग्रह का कार्य मुद्रा द्वारा संपादित किया जाता है। इस प्रकार हम एक सामान्य परिभाषा के रूप में देखें तो सामान्यतः मुद्रा वह वस्तु है जिसे जनता निसंकोच मन का माध्यम मूल्य का मापन अमूल्य संक्षिप्त रूप में स्वीकार करती है। इस प्रकार वह जनता जिसे स्वीकृति देती है। अब हम आगे पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा के प्रकार। टाइप्स ऑफ मनी में सबसे पहले हम मुद्रा को प्रकृति के आधार पर, यानी मुद्रा प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, सेकंड वैधता के आधार पे और थर्ड स्वरूप के आधार पे। प्रकृति के आधार पे मुद्रा दो प्रकार की होती है, वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा। वैधता के आधार पर वैध मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। वैध मुद्रा जो सरकार या कानून के द्वारा जिसे वैध घोषित कर दिया गया है, और ऐच्छिक मुद्रा जो स्वीकार करने वाले पे निर्भर है कि वो उसे स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। स्वरूप के आधार पे धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा जो धातु के रूप में
चलती है। पत्र मुद्रा जो जिसे कानूनी वैधता प्राप्त होती है, और साख मुद्रा जो बैंक में साख का कार्य करती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मनी में कमोडिटी मनी जो वस्तु के रूप में काम करती है, वस्तु विनिमय का माध्यम होती है, वस्तु से वस्तु का विनिमय किया जाता है। मेटेलिक मनी जो मेटल के रूप में मुद्रा होती है, बैंक मनी। उसके बाद पेपर मनी जो वर्तमान में हमारी मुद्रा है वो पेपर मनी है, और वर्चुअल मनी। उसके बाद हम देखेंगे मुद्रा के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले प्राथमिक कार्य जिसे हम प्राइमरी फंक्शन कहते हैं, यानी मुद्रा के प्राथमिक कार्य, उसमें सबसे पहले विनिमय का माध्यम। मुद्रा जो होती है वो विनिमय का माध्यम होती है, यानी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम लेन देन करते हैं, जो भी हम विनिमय करते हैं, यानी वस्तु का जितना भी लेन देन होता है वो मुद्रा के माध्यम से संपादित किया जाता है। यानी जितनी भी वस्तुओं का हम क्रय विक्रय करते हैं, तो जो हस्तांतरण किया जाता है, विनिमय किया जाता है, उसका माध्यम मुद्रा होती है। यानी मुद्रा इन सभी लेन देन के कार्यों को संपादित करती है। प्राथमिक कार्य में दूसरा कार्य है मूल्य का मापन। मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु के मूल्य का मापन किया जाता है, और तब वह मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित होती है। यानी मूल्य के मापन में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद सहायक कार्य जिसे हम गौण कार्य भी कहते हैं, मनी के सेकेंडरी फंक्शन जिसे कह सकते हैं। नंबर 1 भावी भुगतान का आधार, यानी भविष्य में जो भी भुगतान हमें करने हैं या भूत के जो भी भुगतान हैं उनका आधार मुद्रा होती है। यानी मुद्रा के रूप में हम आने वाले भविष्य में या जो पीछे भूतकाल के हमारे भुगतान हैं उनको हम संपादित कर सकते हैं। मुद्रा हमारे संचय का साधन है। वर्तमान में हमारे जो भी संसाधन हैं उनको अगर हमें भविष्य के रूप में काम में लेना है तो हम मुद्रा के रूप में ही उसका संचयन कर सकते हैं। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, अगर हमें एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमें क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना है तो उसका माध्यम मुद्रा ही होती है। अर्थात अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह धन का हस्तांतरण करना है तो हम मुद्रा के माध्यम से ही हस्तांतरण कर सकते हैं। थर्ड है आकस्मिक कार्य, साख मुद्रा का आधार। मुद्रा जो होती है वो बैंकों में साख सृजन का काम करती है, अर्थात साख का जो आधार वह मुद्रा ही है। अन्य संसाधनों के आधार पे हम साख का सृजन नहीं कर सकते, जैसे कमोडिटी मनी है, मेटेलिक मनी है, इन सब के आधार पे हम साख का सृजन नहीं कर सकते। मुद्रा के कारण ही हम साख का सृजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का वितरण, राष्ट्रीय आय के सम्मान वितरण में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के द्वारा प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना और उसके बाद जो निम्न आय तबके के लोग हैं उनको मुद्रा का हस्तांतरण करना, इस प्रकार राष्ट्रीय आय के वितरण में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका है। संपत्ति को तरल रूप प्रदान करना, हमारे जो भी एसेट्स हैं उनको हम जब चाहें तब खर्च नहीं कर सकते, तो मुद्रा के रूप में जो क्रय शक्ति हमारे पास में होती है हम जब चाहें उसको खर्च कर सकते हैं, जब चाहें जो सामान खरीद सकते हैं। तो संपत्ति को तरल रूप प्रदान करने का कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि मुद्रा क्या है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की क्या परिभाषाएं दी हैं, मुद्रा के कितने प्रकार हैं और मुद्रा के क्या कार्य हैं, जिसमें मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या हैं, द्वितीय की गौण या सेकेंडरी फंक्शन क्या हैं और आकस्मिक कार्य क्या हैं। थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।